हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। कक्षा 10 का विषय संस्कृत, तृतीय भाषा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं ब्लू प्रिंट के आधार पर। समय रहेगा आपका परीक्षा का 3 घंटा और 15 मिनट। 80 अंक परीक्षा के होंगे, लिखित परीक्षा के, बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले उद्देश्य के अंक बार आपके सामने है। ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता के ये अंक बार दिए गए हैं। प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंक बार कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार, अति लघुतरात्मक प्रश्न या लघुतरात्मक प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो प्रश्नों की संख्या रहेगी टोटल 50। संभावित समय है जो दिया गया है। विषय वस्तु का अंक बार आपके सामने है। गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद है। पद्यांश का है, नाट्यांश का है। सूक्ति या संस्कृत पद्यांश का संस्कृत में भावार्थ लिखना। संस्कृत माध्यम में प्रश्नों के उत्तर देना, एक पद में या पूर्ण पद में। अन्वय लेखन, प्रश्न निर्माण, एक गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लेखन। प्रसंग के अनुसार शब्दार्थ का चयन करना। पाठ्य पुस्तक से श्लोक 2 श्लोक लिखना। अपठित अवबोधनम आएगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण, संकेताधारित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन। चित्र आधारित वर्णन या संकेत आधारित वार्तालाप, अनुवाद कार्य और घटनाक्रम, संयोजन अथवा वाक्य निर्माण। इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र होगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तृतीय भाषा का ये प्रश्न पत्र नील पत्र जिसे कहेंगे ब्लू प्रिंट के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र 2023 परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश। वीडियो को शुरू करते सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 खंड ए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर देने हैं। अध्योलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प चुनकर के लिखना है। एक प्रश्न के जो सभी खंड है उनके उत्तर एक स्थान पर ही लिखने हैं। पहला प्रश्न, लोक के महतो भयात के मुच्यते। संसार में भय से, महान या बड़े भय से कौन मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा लेता है? तो ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, बुद्धिमान। सेकंड प्रश्न है, लव कुशो कस्य पुत्रो आस्ताम। लव कुश किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए राइट होगा, रामस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, नराणाम देह स्थितो प्रथमो शत्रु के। मनुष्य के शरीर में स्थित प्रथम शत्रु कौन है? क्रोध। अगला प्रश्न है, अमात्य राक्षस्य गृहजनम के स्वगृह रक्षति। अमात्य राक्षस के परिवार का कौन अपने घर में रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, चंदन दास है। पांचवा है, उदीरिते अर्थे पशुनापि गृहते इत्यत्र रेखांकित पदस्य को अर्थ है। उदीरिते शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कथित है। कस्य पाद ध्वनि न अतिथि प्रबुद्ध जाते हैं। किसके पद चाप से अतिथि है वो जाग गया? ऑप्शन बे राइट होगा, 84। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुणम अस्मिन पदे उपसर्गम चिनुत। उपसर्ग कौन सा होगा? बे ऑप्शन राइट होगा, निरुपसर्ग। अगला है, आप उपसर्ग प्लस गम धातु ल्युट प्रत्यय इससे निस्संपन्न होता है। आगमनम।
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्युट प्रत्यय है। 9वां प्रश्न है अभिते शब्द से योग्य विभक्ति भवति। अभिते शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभिते प्रीते द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कारकाणाम संख्या अस्ति। कारकों की संख्या कितनी है? 60। कारकों की संख्या 6 है। नेक्स्ट प्रश्न है नृप है अध्यास्ते। रिक्त स्थान में क्या आएगा? सिंहासने, सिंहासनम, सिंहासन से या सिंहासनेन। ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, सिंहासनम, क्योंकि अधि उपसर्ग से युक्त आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है अध्यास्तनेषु चतुर्थी विभक्ते कारणम अस्ति। नीचे दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति होने का कौन सा कारण है? नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अभिते शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, सह शब्द के योग में तृतीया और प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेकंड प्रश्न है प्रकृति प्रत्यो समुचित प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। पहला है लोकहितम मम, खाली जगह में आपको ये भरना है करी प्लस अनियर करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। नेक्स्ट होगा बाला नाम खाली जगह के न जानाती। कोष्ठक में दिया गया है चप्पल प्लस तव प्रत्यय है, तो प्लस को हटा दीजिए आप, चप्पलत्व पद बन जाएगा रिक्त स्थान में। तीसरा है अस्या खाली जगह दीपिका अस्ति। अनुज प्लस टाप, टाप प्रत्यय जुड़ने पर यह बनेगा अनुजा। इसी प्रश्न का सेकंड प्रश्न है विद्यालयम उद्यानम अस्ति। विद्यालयम उद्यानम में द्वितीय विभक्ति है, तो परिते शब्द आएगा, विद्यालयम परिते उद्यानम अस्ति। सेकंड में है खाली जगह निर्णय न करणीय। सहसा और अत, खाली जगह में आएगा सहसा निर्णय न करणीय। तीसरा है कच्छप चलती। कछुआ चलता है, तीव्रम या शनै, तो कच्छपे शनै चलती। प्रश्न नंबर 3 है अध्योलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतद आधारितम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश को पढ़ करके आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है पुस्तकालयेषु केषां संग्रहो भवति। पुस्तकालय में किनका संग्रह होता है? विविध पुस्तकानाम। एक पद में उत्तर होगा। सेकंड है कस्य समीपे वाचनालय वर्तते। पुस्तकालय से समीपे वाचनालय वर्तते। एक पद में उत्तर होगा पुस्तकालय से। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। किमर्थम पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। किस लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है? पुस्तकालयेषु, यहाँ है पुस्तकालयेषु विविध भाषणानाम् अत्र पत्र पत्रिकादि अपि प्रतिदिनम् आयाति। अस्माकं हमारे विद्यालय में अस्माकं पुस्तकालय हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषणानां पत्र पत्रिका प्रतिदिनम् आयान्ति। अस्य समीपे एक वाचनालय वर्तते यत्र बहवः जनाः या छात्राः युवतश्च प्रतिदिनम् आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति। तो सबसे पहले है किमर्थम पुस्तकालयानां, किस लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ऑप्शन ये आपके फर्स्ट लाइन हो जाएगी, मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। अगला है अस्माकं पुस्तकालय कुत्र वर्तते। हमारा पुस्तकालय कहाँ है? पुस्तकालय नगरस्य रमणीय स्थाने वर्तते। अस्माकं पुस्तकालय नगरस्य रमणीय स्थाने वर्तते। ये उत्तर हो जाएगा। पुस्तकालय में आकर के कौन स्वाध्याय करते हैं? पुस्तकालय के आगत्य स्वाध्यायम कुर्वन्ति। तो पुस्तकालय में
बहवः जना छात्रा युवताश्च प्रतिदिनम् आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति। ये उत्तर होगा। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? पुस्तकालय या पुस्तकालय का महत्व। उपयुक्त गद्यांश का संक्षिप्तीकरण करो। इस गद्यांश को संक्षेप में लिखने के लिए क्या करना होगा? जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें से आपको लिखना है। निंदाम, सबसे पहले निंदाम से आदर्श इति विशेषणस्य गद्यांशात् विशेष्य पदम चित्वा लिखत। आदर्श जो पद है इसका विशेषण का गद्यांश से विशेष्य पद चुन करके लिखना है कि ये आदर्श शब्द है वो किसके लिए आया है। आदर्श शब्द पुस्तकालय के लिए आया है। अयम एके आदर्श पुस्तकालय विद्यते। तो आदर्श तो विशेषण पद है और पुस्तकालय विशेष्य पद है। अगला है निंदाम इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। निंदाम का विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट होगा प्रशंसाम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। सबसे पहले है पितु, विसर्ग, गृहम। तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ र हलंत होगा और संधि का नाम होगा विसर्ग ऋत्व संधि। सेकंड नंबर है संचरणम, सम महलंत चरणम। अनुस्वार संधि हो जाएगी, में अनुस्वार के रूप में हो जाएगा। या पंचम वर्ण करते हैं तो परस वर्ण संधि होती है। अगला है संधि करके संधि का नाम लिखो। के अत्र का विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी, अगले का उग्रह हो जाएगा, को अत्र विसर्ग उत्व संधि होगी। सद प्लस कार, यहाँ तृतीय वर्ण है तो प्रथम वर्ण करने पर यह हो जाएगा सत्कार है, चरत्व संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न संख्या 6 है समस्त पदा नाम विग्रह कृत्वा समास से नामपि लिखत। घेरे अक्षरों में लिखा हुआ है शरीरस्थो, शरीर स्थित, और कजल मलिनम, इन पदों का विग्रह करना है। विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। प्रश्न संख्या 6 शरीरे स्थित है, विग्रह होगा शरीरे स्थित है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है कजल मलिनम, कजलम मलिनम, कर्मधारी समास हो जाएगा। 7वां प्रश्न है विग्रह पदों के समास करके समास का नाम लिखें। विमूढ़ा धी यस्य से, ये हो जाएगा विमूढ़ धी बहुवीरी समास। और सेकंड नंबर है माता चे पिता चे, माता पितृ, द्वंद्व समास हो जाएगा माता पितृ। अगला प्रश्न है 151 और 500, दो संख्याएं दी गई है, संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिखना है। 151 का हो जाएगा एक पंचाशत अधिक शतम, और 500 का हो जाएगा पंचशतम। रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तेनु नाम स्त्रीलिंग शब्द है तो हो जाएगा कासाम, षष्ठी बहुवचन। रामे लव कुशो आसनार्दम उपवेशिति, स्थान का नाम है, जगह है तो कुत्र हो जाएगा। 10वां है शब्द रूप लिखें। अस्म शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? अस्म शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी मम आवियो अस्माकम। सेकंड नंबर है हरि शब्द से तृतीय विभक्ति, हरि शब्द की तृतीय विभक्ति होगी हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातु नाम यथा निर्दिष्टम रूपाणि लिखत।
धातुएं दी गई है। सेव धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष लिखना है। सेव धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष है सेवते, सेवते, सेवंते। भू धातु लोट लकार का उत्तम पुरुष होगा भवानी, भवाव, भवाम। 12वां प्रश्न है अध्योलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखें। तो वृक्ष से प्रीतय बालका संति। प्रीतय शब्द आया है तो वृक्ष से के स्थान पर हो जाएगा वृक्षम। बालकम मोदकम रोचते या मोदकम रोचते रुच धातु है तो हो जाएगा बालकाय, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 13। पद्यांश का संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखें। एक एव खगो मानी वने वसति चातक पिपासिते व म्रियते याचते व पुरंदरम। पद्यांश का संस्कृत भावार्थ होगा एक एव मानी खगे चातक वने वसति व पिपासित म्रियते पुरंदरम याचते। एक ही पक्षी, स्वाभिमानी पक्षी वन में रहता है चातक, जो प्यासा मर जाता है या इंद्र से याचना करता है। अगला है प्रश्न संख्या 14। अध्योलिखित श्लोक से अन्वयम कुरुत। श्लोक का अन्वय करना है, इसे व्यवस्थित रूप में लिखना है। व्यायाम अभिरतस्य च मानसम स्थिरी भवति चैनम जरा सहसा कर्म्ये न समाधिर होती। नेक्स्ट प्रश्न है बुधिर बलवती सदा इति कथाया सार हिंदी भाषायाम लिखत। जो पाठ है बुधिर बलवती सदा, इस पाठ का सारांश सार है वो हिंदी भाषा में लिखना है। 16वां प्रश्न है पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखें। 17वां प्रश्न है पठित गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करें। ये किसान और बैल वाला पाठ है और ये है निर्धन व्यक्ति द्वारा जो अपने पुत्र से मिलने के लिए जाता है और विचित्र घटना घटती है। कोई किसान बैलों की जोड़ी से क्षेत्र कृष्णम यानी खेत जोत रहा था। दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, वह तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को पीड़ित करता है, पीड़ा देता है। वह बैल हल सहित हल को लेकर के आगे जाने में असक्त था और खेत में गिर गया। क्रुद्ध जो किसान है वह उसे उठा करके बार बार उठाने का प्रयास करता है, फिर भी वह बैल नहीं उड़ता है। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी धेनुओं की माता सुरभि के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 18वां प्रश्न है हिंदी भाषा में अनुवाद करें। पाठ संख्या 1 का सूची पर्यावरण से ये प्रसंग अनुवाद है, ये आपको करना है। 19वां है, ये भी राम लव कुश पाठ से है। नाट्यांश का हिंदी भाषा में ही अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 20 है क्रम रहित 6 वाक्य दिए गए हैं, इनका संयोजन करना है कि इनमें क्रम व्यवस्थित रूप में करना है। सबसे पहले होगा एक कह बुभुक्षिते श्रृंगाले भोजनार्थम वने इतस्ते भ्रमति। इसमें पहला जो वाक्य है वो सही होगा। उसके बाद में 4 नंबर होगा एकस्मिन् स्थाने से द्राक्ष लताम पश्यति। उसके बाद में 3 नंबर कथन होगा लतायाम बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन। अगला है 6 नंबर होगा तानी खादितुम सैनिक वारम प्रिया समय करोत। फिर 3 नंबर होगा पर तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नोत। लास्ट वाक्य हो जाएगा 5 नंबर एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी तीत्वा कुपिते श्रृंगाले ततः गतः। अथवा में ये भी प्रश्न होगा 5 शब्दों में किसी 3 शब्दों की सहायता से वाक्य रचना कीजिए। 5 दिए गए हैं, 3 शब्दों की सहायता से जो भी आप कर सकते हैं। 5 में से 3 की सहायता से आप वाक्य बनाइए। सदा, ऐसा, प्रभवती, स और धेनु। सदा का सदा सत्यम वद, प्रभवती गंगा हिमालयात प्रभवती, रामे या पिता पुत्रेण से गच्छति। इस प्रकार आप 3 वाक्य से, सदा, ऐसा, प्रभवती शब्दों की सहायता से बना सकेंगे।
21वां प्रश्न है, आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र में से अपने प्रधानाचार्य प्रति एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए। अथवा में आप दीपक है, परीक्षा परिणाम के विषय में अपने पिता को लिखित में पत्र लिखना है जो मंजूषा की सहायता से पद चुन करके लिखने हैं। ये मंजूषा दी गई है। सबसे पहले आएगा पूज्य पितृ महोदय, पहली खाली जगह में आएगा नमो नमः। अतीव हर्षस्य विषयो अस्ति यत् मम अर्धवार्षिक परीक्षाया परिणामः आगतः। अहम 90%, तीसरे रिक्त स्थान में जाएगा प्रतिशत अंकान प्राप्तवान, किंतु इदम ज्ञात्वा भवानपि चिंतित भविष्यति यत् गणित विषये अहम सुष्ठु अंकान प्राप्तुं समर्थ न अभवम्। अद्य आरभ्य अहम अधिकम अभ्यासं करिष्यामि। आशास्ते यत् अभ्यासेन भवते आशीर्वादेन च आगामी वार्षिक परीक्षायाम् अपि 99% अंकान प्राप्स्यामि। मात्रम् अग्रजं प्रति मम चरण स्पर्शं कथनीयम्। भवते पुत्र रिक्त स्थान में आएगा दीपक है। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र और मंजूषा की सहायता से 8 वाक्य का निर्माण करना है। अष्टवाक्यानि निर्माय। अथवा का है राघव किम करोसि, रिक्त स्थान में आ जाएगा राघव त्वम किम करोसि। राघव का कथन है अहम मम विद्यालय से गृह कार्यं करोमि। माता का कथन है पुत्र गृह कार्य अंतरम आपणम गत्वा ततः दुग्धम शाकफलानि च आनीय। राघव अहम सायंकाले पुस्तकं क्रेतुम् आपणं गमिष्यामि तदा दुग्धम शाकफलानि च आनयिष्यामि। माता का कथन है सायंकाले न त्वं तु पूर्वमेव गत्वा आनीय। राघव का कथन है शीघ्रं किमर्थम्। माता अद्य त्वमातुलः आगमिष्यति अतः भोजनं समयात् पूर्वमेव पक्ष्यामि। मातुल आगमिष्यति चेत् अहम् इदानीम् एव गत्वा वस्तूनि क्रीत्वा आगच्छामि। 23वां क्वेश्चन है, किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। राधा भोजन पकाती है तो संस्कृत में हो जाएगा राधा भोजनम पचती। गांव के चारों ओर खेत है, ग्रामम प्रति परिता है क्षेत्राणि सन्ति। तीसरा हो जाएगा जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। 4 नंबर है हिमालयात गंगा प्रभवति। हम दोनों जल पीते हैं। आवाम जलम पिबावह। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जलम विना जीवनम न संभवति। तृतीय भाषा, संस्कृत का तृतीय भाषा का ये मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसी प्रश्न पत्र के आधार पर ही आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।